साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम इस YouTube वीडियो में ऐसे इतिहासकार के विषय में, ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी पर चर्चा करेंगे। हमारे भारत देश के इतिहासकारों की कुंठित मानसिकता के कारण आज हमारे प्रजापति समाज को हमारे महापुरुष के विषय में जानकारी नहीं मिल सकी। हम इसके लिए समस्त भारत देश के इतिहासकारों से निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे इस महत्वपूर्ण इतिहास को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाते हुए हमारे लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था और प्रजापति समाज के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हुए हमेशा समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये जानते हैं हमारे भारत देश प्रजापति समाज के महानायक महापुरुष डॉक्टर रत्नप्पा कुमार के इतिहास के विषय। राष्ट्रीय समता पार्टी संविधान सह निर्माता संविधान सभा के सचिव डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी की 114वीं जयंती मनाई गई। संविधान में जातिवाद का बीज डालने वाले अंबेडकर जी की चर्चा कराई जाती है, जो संविधान बनाने के लिए मेहनत किए। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी का नाम कहीं नहीं क्यों? रासपा संयोजक शशि प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी के नाम को पूर्व की सरकारों ने दफनाने का काम किया। संविधान बनाने में जिसका कोई योगदान नहीं रहा, उसका गुणगान सभी राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं कि उनके जाति का वोट मिले। अम्बेडकर जी ने एक साइन मात्र तक किया। 298 लोगों ने रात दिन मेहनत करके संविधान लिखा, उनका कोई नाम नहीं लेता। मैं अम्बेडकर जी को जानता हूँ जरूर, लेकिन मानता नहीं हूँ। अम्बेडकर जी इतने ही विद्वान थे तो उनको आज तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला? बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को ही पहला भारत रत्न इनकी शैक्षिक योग्यता पर मिला। आज उनको कोई पूछता नहीं है। राष्ट्रीय समता पार्टी सभी स्वतंत्रता महापुरुषों को बराबर का सम्मान देना चाहती है। जिसने भारत को आजादी दिलाने में बाधक बनकर 25 साल देरी करा दिया, उसकी पूजा वोट के लिए की जाती है, लेकिन आजादी के आंदोलन के असली सूत्रधार को दफन किया गया। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि यह संविधान है कि अगर किसी को पवार दिया तो वह अपनी जाति के लोगों को आरक्षण देने की बात जबरदस्ती लिखवाने का काम किया, जबकि उस समय सर्व समाज के लोग गरीब थे। ऐसे अम्बेडकर की पूजा कराई जाती है, बाकी लोग को साल में एक बार माला पहनाई जाती है। यह सरासर भेदभाव है। डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार जी का जन्म 1909 में महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर इचलकरंजी नगर में एक कुमार परिवार में हुआ था। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की संविधान सभा के सदस्य तथा उनके सचिव चुने गए थे। उन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुम्भार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर वाले व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और बाद में लगभग 6 वर्षों तक इतिहासकारों ने उनको भूमिगत कर दिया। देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार के नाम से जाना जाता रहा। स्वतंत्रता के बाद वह भारतीय संविधान को तैयार करने वाली समिति के सदस्य बने। वह 1992 में कोल्हापुर संसदीय सीट से सांसद के रूप में चुने गए। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1962, 1967, 1972, 1978 महाराष्ट्र के सिरोल विधानसभा विधायक रहे। मुख्य अतिथि रासपा अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार प्रजापति ने कहा कि अभी तक प्रजापति समाज ने जितनी भी संगठन और पार्टियां बनाई, केवल प्रजापति समाज से धन उगाई का काम किया। किसी डॉक्टर साहब का इतिहास बताने का काम नहीं किया। राष्ट्रीय समता पार्टी सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करती है। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत गुप्ता भामाशाह शाह, भारतीय जन पार्टी प्रमुख लोगों में महिला मंच अध्यक्ष वंदना सिंह, पुनर्वासी प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामगोपाल काशी सिंह, प्रकाश जायसवाल, जयनाथ यादव, प्रेमनाथ सिंह, अशोक प्रजापति, राजू पटेल, राजकुमार गुप्ता, जितेंद्र पटेल, धर्मराज पटेल, रेखा दत्त, कविता सिंह, ज्ञानचंद्र पटेल, अजय सिंह जी आदि लोग रहे। अपना परिचय। मैं शशि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय समता पार्टी। किस तरह का आज रत्नप्पा जी का आज संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का 114वीं जन्म जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से सुबह 10 बजे से ही हम लोग मना रहे हैं। सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए। उद्देश्य देखिए, डॉक्टर रत्नप्पा जी संविधान निर्माता के रूप में, असली अगर संविधान निर्माता कोई था तो यही डॉक्टर रत्नप्पा जी थे। लेकिन
देश के राजनीतिक चाटुकारों ने सिर्फ एक नाम को आगे किया। जब भी संविधान की बात होती है तो बी आर अम्बेडकर जी की वो लोग याद करते हैं, जबकि बी आर अम्बेडकर जी को आज देश के जितने भी नेता हैं वोट के लिए उनके फोटो को, उनकी मूर्ति को आगे बढ़ाते हैं, यूज करते हैं, जबकि उनका कोई योगदान नहीं रहा। मैं पूरा इतिहास पढ़ा हूँ। उन्होंने उस संविधान सभा के अध्यक्ष, केवल अध्यक्ष थे, उन्होंने कलम नहीं चलाया, कलम नहीं उठाया। और जो 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को लिखने में लगा, 289 लोगों ने जो कड़ी मेहनत रात दिन किया, उसमें डॉक्टर रत्नप्पा जी ने सबसे ज़्यादा संविधान के पन्ने में लिखने का काम किया, संशोधन करने का काम किया, शुद्ध करने का काम किया। लेकिन इनके इतिहास को इतिहासकारों ने आगे नहीं बढ़ाया, दबा दिया, इसलिए कि लगता था कि इनके समाज के लोग बहुत कम हैं। जबकि इन्होंने जो कीर्तिमान हासिल किया देश में, पहली बार देश में देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा जी के नाम से अगर कोई चर्चा में आया तो डॉक्टर रत्नप्पा जी ही आए। लेकिन आज इनके समाज के और देश के जितने भी नेता हैं चाटुकार, सभी लोगों ने बड़े नेताओं के दबाव में इनके नाम को ऊपर उठाने का काम नहीं किया। जबकि ये सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे, आजीवन फिर विधायक रहे, मंत्री रहे। और ये बी आर अम्बेडकर जी जो पूरा 5 साल लोकतंत्र में लोकतंत्र के जनादेश का सम्मान भी नहीं किया, चुनाव पहली बार लड़े, हार गए, 2 बार लड़े, हार गए, तीसरी बार लड़े, हार गए। और डॉक्टर रत्नप्पा जी जितनी बार चुनाव लड़े उतनी बार जीत गए। तो लोकतंत्र में इनका नाम को पीछे कर दिया गया।